माशाल्लाह माशाल्लाह, आज हम मुकम्मल फ़िश फ्राई करने जा रहे हैं। तो नादरीन, आपने आज की वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि फ़ूड के रिलेटेड जितनी भी नई रेसिपीज़ हैं आप तक बर वक्त पहुँच सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम फ्राई करेंगे मछली का हम आज मुकम्मल पीस जो है वो फ्राई करेंगे। तो ये मेरे पास 1.5 किलो का पीस था मछली का। तो इसको मैंने इस तरीके से साफ़ करवा के तो इसकी कटिंग जो है वो इस तरीके से करवाई है। तो ये अब तकरीबन 1 किलो से तकरीबन 100 ग्राम ऊपर है। तो दोस्तों ये देखें, इसके अंदर मैंने एक बड़ा सा कट लगा लिया है। आप चाहें तो इस तरीके से छोटे कट भी 3 से 4 अदद लगा सकते हैं, लेकिन मैंने एक लंबाई में ही एक बड़ा कट जो है वो लगा लिया है। तो दोस्तों इसको मैंने तकरीबन 5 से 6 घंटे पहले मैरिनेट किया था। 1 खाने का चम्मच नमक था, 1 खाने का चम्मच अजवाइन का पाउडर था और 1 खाने का चम्मच ही मेरे पास लहसुन का पेस्ट था। तो इन तीनों चीज़ों को इसके ऊपर मैंने लगा के तकरीबन 6 से 7 घंटे रखा हुआ था। तो अब मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी फ्रेश हमारी जो है मछली का पीस तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको मैरिनेट कर लेंगे। तो नादरीन, मछली फ्राई करने के भी काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बड़ी ही मज़ेदार मछली फ्राई करना सिखाऊंगा। तो नादरीन, फ़िश की मैरिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन मैं आपको इसकी बहुत ही कम मसालों में मैरिनेशन करना सिखाऊंगा। इस तरीके से नादरीन आप भी मैरिनेशन करके तो अगर आप मछली को फ्राई करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही कमाल का आता है। तो आप भी नादरीन इस तरीके से मछली को मैरिनेट करके फ्राई करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही भरपूर जायका आएगा। नादरीन, असल काम मछली का जो है वो मैरिनेशन का है। तो आइए नादरीन मछली की मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। मेरे वो दोस्त जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ़ूड के रिलेटेड जितनी भी रेसिपीज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो नादरीन, सबसे पहले कि मेरे पास 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट है। देसी लहसुन नादरीन आपने लेना है। तो नादरीन, लहसुन के पेस्ट को शामिल करने के बाद ये मेरे पास 1/2 टीस्पून नमक है और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है। तो इन दोनों को हम शामिल कर लेंगे। तो नादरीन, हम दोनों को शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा नादरीन हमने इसके ऊपर कोई भी मसाला जो है वो नहीं लगाना, कि कोई भी और मसाला जो है हमने इसके ऊपर मैरिनेशन के लिए नहीं लगाना। बस ये नमक और मिर्च और ये लहसुन का पेस्ट। तो अब हाथ की मदद से इस तरीके से नादरीन हमने ये नमक और मिर्च जो है इसके ऊपर लगा देनी है। और इसके साथ ही जो हमने लहसुन का पेस्ट इसके ऊपर शामिल किया है वो भी हाथ की मदद से अच्छे तरीके से हमने लगा देना है। तो नादरीन, हमने लहसुन का पेस्ट अच्छे तरीके से लगा लिया है। तो अब हम नमक और मिर्च का जो मिक्सचर है वो इसके ऊपर इस तरीके से लगा देंगे। तो नादरीन, मसाला लगाने के बाद अब हम इसको 1 घंटा मैरिनेशन के लिए रख देंगे। 1 घंटे के बाद फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो नादरीन, फ़िश को मैरिनेट किए हुए तकरीबन 1 घंटे से ऊपर का टाइम हो चुका है। तो अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। फ़िश फ्राई करने के लिए नादरीन हमने प्यारी सी कढ़ाई के अंदर 2 लीटर कुकिंग ऑयल का शामिल कर दिया है। ऑयल हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर फ़िश डाल देंगे। तो माशाल्लाह से नादरीन ऑयल हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर फ़िश डाल देंगे। फ़िश डालते वक्त नादरीन एहतियात कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नादरीन हाई फ्लेम पे फ़िश को हम 1 से 2 मिनट पकाएंगे, फिर आंच जो है वो हम नॉर्मल कर देंगे। 2 मिनट के बाद नादरीन हमने इसकी आंच जो है वो लो कर दी है। अब मीडियम आंच पे हम इसको 4 से 5 मिनट मज़ीद पकाएंगे। तो ऐसा ऐसा नादरीन हमने इसकी साइड जो है वो चेंज कर दी है। तो नादरीन हम इसको 5 से 6 मिनट के बाद बाहर निकालेंगे और इसको अच्छी तरीके से साफ़ करके तो फिर हम इसको दोबारा फ्राई करेंगे। तो नादरीन, मछली फ्राई करने का राज यही है कि हमने इसको एक दफ़ा फ्राई करके तकरीबन 6 से 7 मिनट के बाद निकाल लेना है। तो उसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से साफ़ करके तो दोबारा हम इसको 3 से 4 मिनट फ्राई कर लेंगे। इससे नादरीन बहुत ही शानदार जायका आपकी मछली का बन जाएगा।
ये देखिए नाज़रीन, इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे और इसकी अच्छे तरीके से सफाई करके तो इसको दोबारा जो है हम फ्राई कर लेंगे। तो नाज़रीन, मछली को हमने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। अब हम इसको दोबारा ऑयल के अंदर डाल देंगे। तो अगर आप दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। आज वाली रेसिपी नाज़रीन आपने ज़रूर ट्राई करनी है। माशाल्लाह से इस तरीके से आप अगर घर में मछली फ्राई करेंगे तो इसका बहुत ही कमाल का टेस्ट आएगा। बट याद रहे नाज़रीन के घी से आपने एहतियात करना है, ऑयल से। तो नाज़रीन अगर हो सके तो आपने इसे भी खुले बर्तन में मछली को फ्राई करना है। जितना खुला बर्तन आपके पास होगा तो उतनी ही अच्छी आप मछली जो है वो फ्राई कर सकेंगे। तो मछली को नाज़रीन दोबारा ऑयल में डाले हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह से इसका कलर नाज़रीन चेंज हो चुका है काफ़ी हद तक। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से नाज़रीन हमारे पास जो बाकी पीस है मछली का वो भी हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें नाज़रीन, इसकी लुक कितनी शानदार आई है और बहुत ही क्रिस्पी नाज़रीन तैयार हुई है ये। तो इंशाल्लाह इसका जायका भी नाज़रीन आप बहुत ही शानदार पाएंगे। तो इसी तरीके से नाज़रीन हम दूसरे पीस को भी फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही आसान तरीके से नाज़रीन मैंने आपको मुकम्मल फ़िश फ्राई करना सिखाई है। मछली हो और उसके साथ पुदीने की चटनी ना हो नाज़रीन, इससे तो कमाल ही टेस्ट आता है। और ऊपर आप लेमन निचोड़ें तो मछली का जायका दुबाला हो जाएगा नाज़रीन। तो मछली को नाज़रीन आप ऐसे खाएँ, नान के साथ खाएँ या आप तंदूर वाली रोटी के साथ खाएँ तो इसका कमाल का जायका आएगा। और केचप से भी नाज़रीन इसका जो टेस्ट है वो दुबाला हो जाता है। तो नाज़रीन आप भी इसी तरीके से घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि ये आपसे कैसी तैयार हुई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और जिस मेरे दोस्त ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी चैनल को सब्सक्राइब करके फॉर ऑल वीडियोज़ को सिलेक्ट कर लें ताकि आने वाली हर नई रेसिपी आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।